अदानी, टाटा और वारी के सोलर पैनल बहुत बढ़िया हैं, लेकिन इनके साथ किस कंपनी के सोलर इन्वर्टर लगाएं ताकि प्रोडक्शन और बढ़ जाए और मिले लंबे समय तक बिजली के बिल से छुटकारा। ये सवाल आपके मन में भी जरूर आया होगा। हाँ दोस्तों, आपने सही समझा। सिर्फ सोलर पैनल लेने से नहीं होगा, सोलर इन्वर्टर भी बहुत जरूरी है, जिसके ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। ल्यूमिनस, हेवल्स और पॉलीकैब का नाम आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि ये कंपनियां अपनी फील्ड में बेस्ट हैं, ट्रस्टफुल हैं और रिलायबल हैं। इसीलिए हम सब इन पर भरोसा करते हैं कि ये तीनों कंपनी हमको बेस्ट टेक्नोलॉजी के सोलर इन्वर्टर भी बनाकर देंगी। लेकिन क्या आप वो डार्क रियलिटी जानते हो जो ये बड़ी कंपनीज हमसे छुपाती हैं? इस वीडियो में हम करेंगे डिटेल कंपैरिजन इन तीनों इन्वर्टर का और जानेंगे कि हमारे और आपके घर के लिए कौन सा इन्वर्टर बेस्ट है, कौन से पैनल के साथ कौन सा इन्वर्टर चलेगा। और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने 4 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर अपने घर पे इंस्टॉल करा था 6 महीने पहले, वो किस तरह से वर्क कर रहा है, कौन सी कंपनी के पैनल्स उसमें लगे हैं, कौन सा इन्वर्टर है, ताकि आप एक डिटेल कंपैरिजन समझ पाओ। पहले मैं आपको बताता हूं कि सोलर इन्वर्टर जो है वो क्या काम करता है और क्यों है वो इतना ज़्यादा ज़रूरी। सोलर इन्वर्टर डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करता है। हमारे जो सोलर पैनल हैं वो डीसी करंट बनाते हैं और वो इन्वर्टर में जब जाता है तो इन्वर्टर उसको एसी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि हमारे घर के जितने भी अप्लायंसेस हैं वो एसी में चलते हैं। और यहीं पर सोलर इन्वर्टर का मेन टेस्ट होता है कि कितना डीसी करंट वो एसी में कन्वर्ट कर रहा है। और इसी प्रोसेस को समझने के लिए या इसको हम नापने के लिए हम जो टेक्निकल भाषा में यूज करते हैं वो करते हैं एफिशिएंसी, कि इन्वर्टर की कितनी एफिशिएंसी है। अभी हम आगे कंपेयर करेंगे तीनों जो कंपनी है हमारी जिनके ऊपर हम बात करने वाले हैं, उनकी कितनी एफिशिएंसी है, किसकी ज़्यादा एफिशिएंसी, किसकी कम है, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हम टेस्ट करेंगे। मैं आशा करता हूं कि मैं आपको ये समझा पाया हूँगा कि सोलर इन्वर्टर कैसे काम करता है, क्या काम करता है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या कोई आपके सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और ये समझते हैं कि ये तीनों कंपनी की क्या खास बात है जो इनको मार्केट में औरों से अलग बनाती है। शुरू करते हैं ल्यूमिनस से। ल्यूमिनस 1988 में स्टार्ट हुई थी दिल्ली में, और आज 37 इयर्स के बाद ये 40 से ज़्यादा कंट्रीज में वर्क कर रही है। ल्यूमिनस एक ऐसा ब्रांड है जो हमारे आपके घर में ज़रूर इस्तेमाल हुआ होगा कभी ना कभी, इन्वर्टर के फॉर्म में या बैटरी के फॉर्म में। मुझे आज भी याद है कि 15 साल पहले हमने जब पहला इन्वर्टर लगाया था तो उस टाइम पे हमारे पास जो मेन ऑप्शन था मार्केट में वो ल्यूमिनस का ही था, क्योंकि मार्केट में ये सबसे बेस्ट इन्वर्टर्स आते थे उस टाइम पे। और आप यकीन मानेंगे कि आज भी 15 साल के बाद भी आज इनके इन्वर्टर जो मैंने लगाया था वो अच्छे से वर्क कर रहा है बेसिक मेंटेनेंस के साथ। ल्यूमिनस एक लीडिंग प्लेयर है इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में, इसलिए इन्होंने अपने सोलर इन्वर्टर 2010 में सबसे पहले लॉन्च करे और मैन्युफैक्चर करने स्टार्ट करे। और आज इनके पास सोलर इन्वर्टर में बहुत बड़ा ही वैरायटी है, बहुत ही बड़ा नेटवर्क है जो कि बहुत सारे इंडियन हाउस होल्ड्स में लगा है। आगे बढ़ते हैं हेवल्स पर। 1971 में गुप्ता एंड कंपनी नाम से एक कंपनी ने हेवल्स नेम को एक्वायर कर लिया और पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाला 1976 में दिल्ली में। हेवल्स इस टाइम पे 60 से ज़्यादा कंट्रीज में वर्क कर रही है। इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में हेवल्स फेमस हुई थी अपनी एक फेमस टैगलाइन की वजह से, Havells, wires that don't catch fire. हेवल्स ने बहुत सारे मल्टीपल इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करा, जिसकी वजह से उनकी जो प्रोडक्ट की रेंज है वो काफ़ी बड़ी हो गई। हेवल्स ने 2016 में अपने सोलर इन्वर्टर भी मैन्युफैक्चर करने स्टार्ट करे और आज इनके पास 1 किलोवाट से 100 किलोवाट तक के सोलर इन्वर्टर की काफ़ी बड़ी रेंज है, जो कि मार्केट में अवेलेबल है, इनकी वेबसाइट पर भी लिस्टेड है। बढ़ते हैं पॉलीकैब की तरफ। पॉलीकैब इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी में से एक है। ये 1964 में एस्टैब्लिश हुई थी, लेकिन रजिस्टर 1983 में हुई गुजरात में। इनका जो मेन बिजनेस था वो वायर्स और केबल्स का था। स्टार्टिंग में ये वायर्स और केबल्स ही बनाते थे, लेकिन इन्होंने 2014 में फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के सेगमेंट में एंटर करा, जिसकी वजह से इनका जो रेवेन्यू बढ़ा और इन्होंने उस सेगमेंट में काफ़ी अच्छे लेवल पे ग्रो करा।
पॉलीकैब ने 2017 में अपना पहला सोलर इन्वर्टर लॉन्च करा PSIT सीरीज के नाम से, और आज इनके पास 2 किलोवाट से 110 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर अवेलेबल हैं। अब करते हैं तीनों इन्वर्टर का कंपैरिजन और समझते हैं कौन किससे कितना आगे है और हमारे घर के लिए कौन सा इन्वर्टर बेस्ट है। इस वीडियो में हम जो कंपेयर करने वाले हैं वो 1 किलोवाट से 5 किलोवाट के इन्वर्टर को ही कंपेयर करेंगे, जो मैं आपके साथ डेटा शेयर करूंगा, क्योंकि यही इन्वर्टर्स मेजरली हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं। अगर आपको किसी और इन्वर्टर के बारे में भी जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको उसके बारे में भी बता दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं एफिशिएंसी की, तो ल्यूमिनस में हमको मिलती है 97.2 से 97.6% की एफिशिएंसी। हेवेल्स हमको देता है 97.5 से 98% की एफिशिएंसी। और अगर हम पॉलीकैब की बात करें तो पॉलीकैब हमें देता है 97.5 से 98% की एफिशिएंसी। अगर हम तीनों को कंपेयर कर रहे हैं तो अगर हम कंपैरिजन देखें तीनों की एफिशिएंसी का, तो हेवेल्स और पॉलीकैब हमको ल्यूमिनस से थोड़ा सा ज़्यादा एफिशिएंसी बेटर देते हैं। इतना ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता है, तीनों में से हम किसी को भी कंसिडर करेंगे तो हमको इतना ज़्यादा मेजर फर्क नहीं दिखेगा, तो इसमें तीनों ही विनर हैं। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो कौन सी कंपनी हमें कौन सी टेक्नोलॉजी हमें दे रही है, अगर इसके ऊपर हम बात करें तो ल्यूमिनस की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि 2 किलोवाट से 3 किलोवाट तक में सिंगल MPPT टेक्नोलॉजी के साथ हमें इन्वर्टर मिलते हैं, और 4 किलोवाट और 5 किलोवाट का जो इन्वर्टर है ल्यूमिनस का वो हमको डुअल MPPT के साथ मिलता है, जो कि एक अच्छी बात है। हेवेल्स की अगर हम बात करें तो 1 किलोवाट से 3.3 किलोवाट तक के जो इन्वर्टर्स अगर आप लेते हैं तो वो सिंगल MPPT के साथ आते हैं, और अगर 4 और 5 किलोवाट का अगर आप इन्वर्टर लेना चाहते हैं हेवेल्स का तो वो आपको डुअल MPPT के साथ मिल जाएगा। अगर हम पॉलीकैब की बात करें तो पॉलीकैब आपको 2 किलोवाट से 5 किलोवाट तक में सिंगल MPPT ही देता है, उसमें आपको डुअल MPPT नहीं मिलेगा, जो कि एक सही बात नहीं है, क्योंकि डुअल MPPT बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम इनके तीनों को कंपेयर करें तो ल्यूमिनस और हेवेल्स जो हैं वो ज़्यादा बेटर हमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो हमें ज़्यादा रिलायबल और ज़्यादा अच्छा बेनिफिट देंगे। MPPT वोल्टेज रेंज की अगर हम बात करें तो MPPT वोल्टेज रेंज होता है कि कितने वोल्टेज तक के इन पैनल्स को हम एक MPPT में कनेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो और ज़्यादा पैनल्स हम एक इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर पाएँ। तो अगर हम ल्यूमिनस की सबसे पहले बात करें तो सिंगल MPPT में 70 से 500 वोल्ट के पैनल आप सिंगल MPPT में कनेक्ट कर सकते हो ल्यूमिनस के सिंगल MPPT इन्वर्टर के साथ। डुअल MPPT की बात करें तो 90 से 550 वोल्ट तक के पैनल आप इजीली कनेक्ट कर पाओगे। अगर हेवेल्स की हम बात करें तो हेवेल्स आपको सिंगल MPPT में 50 से 550 वोल्टेज तक की रेंज देता है, और डुअल MPPT में 90 से 580 तक की रेंज देता है, जो कि ल्यूमिनस से ज़्यादा है। अब हम पॉलीकैब की अगर हम बात करें तो पॉलीकैब में सिंगल MPPT हमको मिलता है, जैसे कि हमने अभी देखा, तो इसमें आपको जो रेंज मिलती है वो 50 से 550 वोल्टेज की मिलती है। अगर हम तीनों को कंपेयर करें तो इसमें हेवेल्स जो है क्लियर विनर है, वो आपको ज़्यादा बेटर रेंज प्रोवाइड करता है। DC इनपुट करंट की हम बात करते हैं, मैं आपको मेरी हर वीडियो में ये बताता हूँ कि DC इनपुट करंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके प्रोडक्शन में, कि आपके जो सिस्टम है वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा करंट आपके पैनल्स प्रोड्यूस करेंगे और उसको कन्वर्ट कर पाएगा DC से AC में आपका इन्वर्टर, उतना ज़्यादा ही यूनिट आपका सिस्टम जनरेट करेगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो ल्यूमिनस में जो हमें DC इनपुट करंट मिलता है वो मिलता है 16 एम्पेयर का। हेवेल्स की अगर हम बात करें तो 12 एम्पेयर का आपको मिलता है सिंगल MPPT में, और डुअल MPPT में आपको मिलता है 11 एम्पेयर का DC इनपुट करंट। अगर हम पॉलीकैब की बात करें तो पॉलीकैब आपको देता है सिंगल MPPT, लेकिन उस सिंगल MPPT में ही आपको 20 एम्पेयर तक का मैक्स इनपुट करंट मिलता है, जो कि ल्यूमिनस और हेवेल्स से काफ़ी ज़्यादा है। तीनों को अगर हम कंपेयर करें तो हाँ, इसमें हमें ल्यूमिनस और हेवेल्स में डुअल MPPT का ऑप्शन मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन पॉलीकैब हमें डुअल MPPT नहीं दे रहा है, लेकिन जो इनपुट करंट है वो 20 एम्पेयर का दे रहा है, जो कि तीनों से सबसे ज़्यादा है। सिंगल MPPT होने की वजह से एक ड्रॉबैक हमें ये हो सकता है कि हम ज़्यादा पैनल्स इसमें ना लगा पाएँ, लेकिन अगर हम 1 से 5 किलोवाट तक का सिस्टम ले रहे हैं, मतलब हम छोटा सिस्टम लगा रहे हैं, तो जो सिंगल MPPT है उसका जो टॉलरेंस लेवल है वो जो इन्वर्टर है वो बहुत इजीली कर लेगा और हमको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन करके देगा। तो
तो इस वाले राउंड में मैं अगर आपको विनर बताऊं तो वो पॉलीकैब है। अब हम बात करने वाले हैं प्राइस की, जो कि एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और हर कोई ये जरूर जानना चाहता है कि भाई कितना प्राइस है। तो ल्यूमिनस की अगर हम बात करें तो ल्यूमिनस के इन्वर्टर अगर आप लेना चाहते हैं तो 30,000 से 43,000 के बीच में आपको मिल जाएंगे मार्केट में। हो सकता है किसी से अगर आपकी अच्छी बातचीत हो तो और भी आपको डिस्काउंट से मिल जाए, बट स्टैंडर्ड रेट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। हेवल्स के इन्वर्टर्स अगर आप लेना चाहते हो तो 24,500 से 63,000 के आपको हेवल्स के इन्वर्टर मिल जाएंगे मार्केट में। इसमें आपको और भी डिस्काउंट मिल सकता है अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड वगैरह है। पॉलीकैब की अगर हम बात करें तो 22,000 रुपये से 41,000 तक के आपको इनके सोलर इन्वर्टर मिल जाएंगे मार्केट में। अगर हम तीनों को कंपेयर करें तो हेवल्स के जो इन्वर्टर हैं आपको सबसे महंगे मिलते हैं, क्योंकि हेवल्स एक प्रीमियम सेगमेंट पे वर्क करता है, थोड़ा सा प्रीमियम आपको प्रोडक्ट्स देता है, इस वजह से उसके इन्वर्टर्स थोड़े से आपको महंगे मिल रहे हैं। और अगर आपको थोड़े सस्ते इन्वर्टर्स चाहिए लेकिन टेक्नोलॉजी भी आपको ठीक ठाक चाहिए तो पॉलीकैब उसमें बेस्ट है। वारंटी और सर्विस की अगर हम बात करें तो ल्यूमिनस आपको देता है 10 साल की वारंटी, और सर्विस आपको हर छोटे बड़े शहर में बहुत इजीली ल्यूमिनस की सर्विस आपको मिल जाएगी। मैंने भी जितनी बार ल्यूमिनस में कॉल करके सर्विस बुक करी है तो मुझको विद इन 24 आवर्स में सर्विस इंजीनियर विजिट करने आया है। तो ल्यूमिनस के मामले में आपको सर्विस की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हेवल्स की अगर हम बात करें तो हेवल्स टायर 1 और टायर 2 सिटीज में अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि थोड़े गांव वाले एरिया या फिर टायर 3 या टायर 4 वाली सिटीज में आपको इतनी ज़्यादा सर्विस ना मिले, लेकिन वो एक्सपैंड कर रहा है। पॉलीकैब की अगर मैं बात करूं तो जो बड़ी मेजर सिटीज़ है वहाँ पर आपको बहुत इजीली आपको पॉलीकैब की सर्विस मिल जाएगी, लेकिन जो गांव वाले एरिया हैं वहाँ पर अभी पॉलीकैब थोड़ा सा लैग कर रहा है, लेकिन ये अपनी सर्विसेज को अभी एक्सपैंड कर रहा है, जिससे कि अपने सेंटर्स ये ओपन कर रहा है ताकि आपको इजीली इनकी सर्विस अवेलेबल हो पाए। ड्यूरेबिलिटी की अगर हम बात करें कि कितना अच्छे बिल्ड क्वालिटी का आपका इन्वर्टर है, उसमें क्या आपको वाटर रेजिस्टेंस या डस्ट रेजिस्टेंस कुछ मिलता है, तो इसके ऊपर अगर हम बात करें तो ल्यूमिनस की जो इन्वर्टर्स हैं वो आपको मेटल फिनिश में मिलेंगे IP66 रेटिंग के साथ। मतलब आपका जो इन्वर्टर है वो थोड़ा बहुत बारिश पानी से बच जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हेवल्स की हम बात करें तो हेवल्स के इन्वर्टर भी मेटल फिनिश के साथ आते हैं IP65 रेटेड के साथ, और पॉलीकैब की हम बात करें तो इनके इन्वर्टर्स भी मेटल फिनिश के साथ आते हैं IP65 रेटिंग के साथ। तीनों को अगर हम कंपेयर करें तो ल्यूमिनस का इन्वर्टर आपको एक बेटर रेटिंग के साथ मिलता है, जो कि एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वाईफाई मॉनिटरिंग और स्मार्ट फीचर्स की अगर मैं बात करूं, जो कि एक आजकल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको क्या स्मार्ट फीचर्स आपके इन्वर्टर में मिल रहे हैं। हर चीज़ स्मार्ट हो रही है तो इन्वर्टर भी स्मार्ट हो रहे हैं। तो अगर हम ल्यूमिनस की बात करें तो हाँ, ल्यूमिनस में आपको वाईफाई मॉनिटरिंग मिलती है और स्मार्ट फीचर्स भी मिलते हैं, लेकिन आपको एक मॉडरेट लेवल के स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं, मॉडरेट यूआई मिलता है, इजीली आप उसके यूआई को समझ पाएंगे, ज़्यादा उसमें डीप डिटेल्स नहीं मिलेंगी। नॉर्मली आपको जो प्रोडक्शन वगैरह है उसके ऊपर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हेवल्स की अगर हम बात करें तो हेवल्स में भी आपको वाईफाई मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है। इसका जो यूआई है वो एडवांस लेवल पे आपको मिलता है, काफ़ी अच्छे से इन्होंने अपने यूआई को डिज़ाइन करा है। प्रीमियम कंपनी है, प्रीमियम चीज़ें बेचेंगी, तो ये इनका जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो काफ़ी प्रीमियम इन्होंने बनाया है। एप्लीकेशन इनकी काफ़ी अच्छी है, तो आपको सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में इनके एप्लीकेशन में मिल जाएंगी। पॉलीकैब की अगर हम बात करें तो पॉलीकैब भी आपको वाईफाई सपोर्ट मिल देता है, मतलब आप वाईफाई से अपने सिस्टम को मॉनिटर कर पाएंगे, लेकिन इसमें जो आपको फीचर्स मिलते हैं वो बहुत बेसिक मिलते हैं। इतने ज़्यादा एडवांस फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी जो पॉलीकैब है वो सीख रहा है चीज़ें, नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर रहा है और नए नए अपडेट्स ला रहा है। तो इन फ्यूचर हो सकता है कि हमको काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स इनके भी एप्लीकेशन में मिले। अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं कि इन तीनों में से आपके लिए एक कौन सा बेहतर सोलर इन्वर्टर है जो आपको लेना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं तो अगर आप एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, एक ट्रस्टफुल और रिलायबल कंपनी है, बहुत समय से सोलर इन्वर्टर या इन्वर्टर्स बना रही है, बहुत पुरानी टाइम से वो इन्वर्टर्स पे वर्क कर रही है और उनकी सर्विस बहुत अच्छी है, आपको आपके एरिया में बहुत इजीली सर्विस मिल जाएगी अगर कोई दिक्कत होती है, तो आपको ल्यूमिनस की तरफ जाना चाहिए। अगर आप ऐसी कंपनी देख रहे हो जो एक प्रीमियम फील के साथ आती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपको देती है, स्मार्ट ऐप मॉनिटरिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड कर रही है और आपको देती है बेस्ट क्वालिटी के कंपोनेंट्स पूरे के पूरे इन्वर्टर में, तो आपको हेवल्स के साथ जाना चाहिए। और अगर आप ऐसी कंपनी देख रहे हो जो बजट फ्रेंडली हो, पावर पैक परफॉर्मेंस के साथ आए और साथ ही वो आपको दे एक बेहतर बिल्ड क्वालिटी, तो आप पॉलीकैब के साथ जा सकते हैं।
जवाब आपको देना है मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप तीनों में से कौन सी कंपनी लेने की सोच रहे हो या फिर आप लेना चाहते हो। अगर आप ले चुके हो तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताना कि किस कंपनी के आपने सोलर इन्वर्टर लिए हैं, और अगर आप लेने की सोच रहे हो तो किस कंपनी का लेने की सोच रहे हो, इसके ऊपर भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैंने जो 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम 6 महीने पहले अपने रूफटॉप पे इंस्टॉल करवाया था, अगर उसके बारे में हम बात करें तो मैंने लगाए थे अदानी के 560 वॉट के टॉपकॉन पैनल, और इन्वर्टर मैंने लगाया था पीवी ब्लिंक का 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर। अगर मैं अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस की बात करूं तो अभी तक मुझको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। मेरा सिस्टम बहुत ही बढ़िया वर्क कर रहा है। इसका मैं आपको एग्जांपल दूं तो मेरे सिस्टम ने 27 यूनिट तक मुझको बना के दिया है, और मुझे उम्मीद है कि इससे ज़्यादा भी ये यूनिट बना सकता है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो आपको वीडियो सामने मिल जाएगी कि मेरा सिस्टम किस तरह से इंस्टॉल हुआ और क्या क्या चीज़ें मेरे सिस्टम में लगी है, इन्वर्टर की क्या परफॉर्मेंस है, उसके क्या रिव्यूज़ हैं। और आप अगर जानना चाहते हो और भी सारी चीज़ें तो मेरे चैनल को आप ज़रूर विजिट कीजिए, ताकि आप अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाओ और अपने पैसे बचा पाओ एक सही सिस्टम, सही पैनल, सही इन्वर्टर और सही गाइडेंस लेके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।